दोस्तों चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंच जाने के बाद विक्रम और प्रज्ञान वहां अपनी 2H के फ्लैट ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे की फोटो लेकर इंस्टा पर रील पेल रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया अभी तक इसरो की शान में भजन गा रहा है। भारतीय पार्टियां इस मिशन का क्रेडिट लेने के लिए मिट्टी में लौट रही हैं। हर पाकिस्तानी इस मिशन की कामयाबी देखकर आधा आधा लीटर आंसू बहा चुका है। और कुछ चमन के भूतिए क्या सही सुना आपने, मैंने भूतिया ही बोला है। ऐसे नेता लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है चंद्रयान ने किया क्या है। एक नेता चंद्रयान की कामयाबी के लिए नासा को बधाई दे रहा है, दूसरे को लग रहा है हमने विक्रम और प्रज्ञान नाम के 2 बंदे चांद पर भेज दिए हैं, और तीसरा चंद्रयान के धरती पर आने की बधाई दे रहा है। खोपड़िया में बैलेंस है। दिल कर रहा है ऐसे नेताओं को दिवाली वाले रॉकेट की पूंछ से बांधकर चांद पे भेज दिया जाए और वो रॉकेट रास्ते में ही फट जाए। बट इन सबसे बेपरवाह है विक्रम और रोवर बिना वीकली ऑफ लिए अपने अपने काम से लग गए हैं। चांद को जीतने के बाद इसरो के वैज्ञानिक सूरज को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यही बता दूं कि चंद्रयान की लैंडिंग के वक्त की गई स्ट्रीमिंग ने यूट्यूब इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस वक्त इसरो के चैनल पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई तब 10 लाख लोग थे। जब चंद्रयान 3 लैंड किया तब 80 लाख लोग थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। यूट्यूब की हिस्ट्री में एक लाइव इवेंट को आज तक इतने लोगों ने कभी नहीं देखा है। तो ये सब कुछ हुआ है लैंडिंग के बाद से अब तक। लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि मिशन मून के बाद इसरो की आगे की तैयारी क्या है और चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम और प्रज्ञान कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। बट एक बात जो इस वीडियो के जरिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे वैज्ञानिक किसी क्रिकेटर खिलाड़ियों से कम हैं? सरकार के रवैये से लगता तो यही है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, नातेदारों, बाबू, सोना सबको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से फ्लैशबैक होकर जाती है। सच में ऐसा है तो हमारे फ्लैशबैक में एक लम्हा वो जरूर होगा जब हमने विक्रम लैंडर को चांद पर उतरते हुए देखा है। 23 अगस्त 2023 का वो दिन हर इंसान के दिल, दिमाग और आत्मा पर टैटू हो गया है। चंद्रयान को इतिहास रखे 2-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी हम लोगों की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अब भी पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोप से लेकर रूस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह का मीडिया बस यही कह रहा है कि भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। India has done it. India has made space history. India has become the first nation. The first to land on the moon's south pole. Chandrayaan 3 has landed on the moon's south pole. दोस्तों हम कितना भी कह लें कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि दुनिया हमारे लिए क्या कहती, बट ये भी सच है जब पूरी दुनिया एक सुर, ताल और धाप पर आपकी तारीफ करती है तो दिल को सुकून जरूर मिलता है। वो सुनकर आपका रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, आंखें छलछल आ जाती हैं, मन में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। अगर अगले ही सेकंड जब मैं ये सुनता हूँ कि हमारे कुछ नेताओं को ये नहीं पता है कि चंद्रयान 3 ने किया क्या है, तो दिल करता है कि उनका और अपना सिर किसी दीवार में जाकर फोड़ लूं। तो ये तो पता है कि चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने कुछ चांद पर जाकर अचीव किया है, मगर हुआ क्या है उनको घंटा कुछ नहीं पता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। गर्भवती महिलाएं और कमजोर दिल के लोग ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, वरना बाद में मत कहना कि अमन ने बताया नहीं है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूँ। तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूँ। भाई मारो मुझे मारो, ये मैंने क्या सुन लिया। तो लगता है कान डोनेट करके आना पड़ेगा या इस कान को तेजाब से धोना पड़ेगा। मतलब हद हो गई अनपढ़ता की। एक लैंडिंग के लिए नासा को बधाई दे रहा है, दूसरे को लग रहा है कि चंद्रयान धरती पर लैंड हुआ है, और तीसरे को लग रहा है कि हमने विक्रम और प्रज्ञान नाम के 2 यात्री चांद पर भेज दिए हैं। चंद्रयान रोवर ने अगर ये सुन लिया ना कि इंडिया में नासा को बधाई दे रहे हैं, उसने किसी चट्टान में सिर देकर अपनी जान दे देनी भैया। अमेरिका से तो अभी हमारा चंद्रयान वाला झटका ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर उसने ये सुन लिया कि इंडिया ने चांद पर यात्री भेज दिए तो बाय गॉड की कसम वो लोग नासा के वैज्ञानिकों को कमरे में बंद करके उनको मुर्गा बनाकर उनका पिछाड़ सुझा देने वाले, और ये बोलने वाले कि बेंचटॉप तुम लोग कर क्या रहे हो बे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब वो लोग जो चुनाव आने से पहले हवा का रुख भड़क लेते हैं, क्रिकेट से जाते रंग बदलते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि चंद्रयान 3 ने किया क्या है। कह रहे हैं कि सबको स्वागत करना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि हमारे यात्री चांद से होकर धरती पर आ गए हैं। और ये सब सुनने के बाद अगर अब भी जिंदा है तो ये वाला बयान सुनिए।
वहाँ राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन का नाम लिया जाता है। मतलब ऋतिक रोशन ही बोल दीजिए तो अच्छा पंच हो जाता। इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। और अब इस हंसी मजाक के बाद असल मुद्दे पर आते हैं कि विक्रम और रोवर चांद पर पहुंच तो गया, मगर वो कर क्या रहा है। दूसरा, अब चांद के बाद इसरो का अगला टारगेट क्या है। हुआ है कि विक्रम और प्रज्ञान के चांद पर लैंड करने के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया। प्रज्ञान का संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान का भंडार। विक्रम प्रज्ञान लैंडर से बाहर आने के बाद अपने नेविगेशन कैमरों की मदद से धरती पर तस्वीरें भेजेगा। प्रज्ञान विक्रम से 500 मीटर की दूरी तक कहीं भी जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता है। उसके बाद रोवर को इसरो से डायरेक्शन मिलेगी कि उसे करना क्या क्या है। इसरो का कहना है कि रोवर चांद के 1 दिन और धरती के 14 दिन तक वहाँ रहेगा, जब तक चांद पर दिन है। जैसे ही चांद पर रात हो जाएगी, वहां पर टेम्परेचर 180 डिग्री से नीचे चला जाएगा। रोवर के लिए सोलर एनर्जी से खुद को चार्ज करना मुश्किल होगा, लेकिन इसरो को पूरी उम्मीद है कि जैसे ही चांद पर दोबारा दिन उगेगा और खुद को फिर से चार्ज कर चांद पर काम करना शुरू कर देगा। रोवर के सामने चांद पर सबसे बड़ा टास्क है कि वो चांद पर पानी का पता लगाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद पर 30 किलोमीटर तक गहरे गड्ढे हैं और 6-7 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है कि उन गड्ढों में आज तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ये भी उम्मीद है कि वहाँ पक्का बर्फ होनी चाहिए। एक बार वहाँ बर्फ या पानी का होने का पता लग गया तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सकता है। इसके अलावा रोवर में लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो इस बात का पता लगाएगा कि चांद पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसकी स्टडी करेगा। अगर हमको एक बार पता लग जाए कि चांद पर एक्चुअल क्या क्या है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि चांद पर क्या कुछ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कुछ वहाँ बनाया जा सकता है। कौन जानता है कल क्या हो जाए। मोदी जी ने कहा था ना कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो जाएंगे। अब भी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला या मनाली की जगह चांद पर सैर करने जाएंगे, चांद पर पिकनिक मनाने जाएंगे। चंद्रयान 3 के कामयाब होते ही इसरो ने अनाउंस किया कि वो सितंबर के पहले ही हफ्ते में आदित्य L1 को सूरज के राज जानने सूरज की ओर भेजेगा। सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और जो यान है वो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा। यानी धरती से सूरज की जो दूरी है उससे केवल 1% दूरी पर जहाँ इस यान को तैनात किया जाएगा वो एक तरह से स्पेस की पार्किंग है। अगर इंडिया का ये वाला मिशन सक्सेस होता है तो इंडिया भी सूरज की ओर रिसर्च करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। कुछ देशों की एजेंसी ने अपने मिशन वहां पर भेजे हैं। फिलहाल बस इतना जान लें और जानकर खुश हो जाएं कि हम अगले ही महीने सूरज पर यान भेज रहे हैं। इसके बाद हम फ्रांस के साथ एक ज्वाइंट मिशन में मंगल मिशन 2 भेजने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जैसा माहौल देश भर में बना हुआ है, लेकर दिल में कुछ बातें आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखकर कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दौर में ये देखकर खुशी हो रही है कि कुछ दिनों के लिए सही कम से कम देश का नाम तो रोशन हो रहा है। हर कोई एक साइंटिफिक अचीवमेंट की बात कर रहा है। बच्चों का भी स्पेस साइंस में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, वो भी क्रिकेटर या मूवी स्टार या गेमर या इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर की बजाय साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ये जानकर खुशी हो रही है कि इस मिशन में 100 से ज़्यादा महिलाएं थीं। ये सुनकर मन भावुक हो रहा है कि कैसे एक साइंटिस्ट ने मिशन के लिए अपनी बहन की शादी मिस कर दी। किसी ने लाखों की कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर बहुत कम सैलरी में इसरो में ज्वाइन किया है क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाह रहा था। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जब हम किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जीतने पर या वर्ल्ड कप या IPL जीतने पर अपने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए इनाम में देते हैं, वो भी उन क्रिकेट खिलाड़ियों को जिनके पास पहले से ही करोड़ों रुपए हैं। क्यों देते हैं? इसलिए ना कि उन्होंने अपना देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। और यही मेरा सवाल है कि जब स्पोर्टिंग अचीवमेंट के लिए खिलाड़ियों को पैसे दिए जा सकते हैं, चंद्रयान 3 जैसे हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए सरकारें हमारे साइंटिस्ट को पैसे क्यों नहीं दे रही हैं? स्पोर्टिंग जैसे वैसे इनाम क्यों नहीं दे सकती हैं? मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए छोड़ो, अगर आप उनको बोनस में साल भर की सैलरी भी दे दें तो भी उनके लिए बड़ी बात होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो अपना काम ही तो कर रहे हैं। बेशक कर रहे हैं। ये भी सच है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग नासा जैसी कंपनियों में अपना टैलेंट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है, ऑफर्स मिलते हैं जो इंडिया में नहीं मिलते हैं। और हर फील्ड के आदमी को लगता है कि उसके टैलेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये बात साइंस में भी लागू होनी चाहिए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं और एग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।